स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जंतर मंतर के पर्सपेक्टिव से है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर, जिनको कि 18वीं सेंचुरी के समय इस्टेब्लिश किया गया था, तो आप देखिए कि उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको किस राजा के थ्रू देखने के लिए मिलता है। ये आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। स्टूडेंट, जंतर मंतर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं इनका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1724 से लेकर 1734-35 का वो समय है, उस 10 ईयर के पीरियड के अंदर इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारी कंट्री के 5 ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे इन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। जयपुर के एक राजा हुआ करते थे, सवाई जयसिंह सेकंड हैं। आप देखिए कि सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा साइंस के अंदर इंटरेस्ट होने की वजह से इन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनको डिफरेंट प्लेस के ऊपर उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इसके अंदर अगर हम बात करें जंतर मंतर का जो साइट है उसके रिगार्डिंग में, तो जयपुर का जो साइट है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप देखिए कि एक साइट आपको जयपुर के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट है और 1724 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट साइट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो एक आपको दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि दिल्ली का जो साइट है वो प्रेजेंट समय के अंदर में प्रोटेस्ट की वजह से जाना करते हैं। किसी भी पर्सन को जो प्रोटेस्ट को कैरी आउट करना है, आर्टिकल 19 के अंदर में हर एक पर्सन को राइट है प्रोटेस्ट को कैरी आउट करने का। पीसफुली जो प्रोटेस्ट है वो कर सकता है कोई भी पर्सन है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। अगर उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है तो अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर का जो साइट है वहाँ पे आपको जो मेजरली प्रोटेस्ट एरिया है वो देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय के अंदर में। जयपुर एंड दिल्ली के अलावा आप देखिए कि उज्जैन नाम का जो सिटी है, उज्जैन कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर भी है, वहाँ से जो 23.5 है वो क्रॉस किया करता है। और आप देखिए कि सिप्रा रिवर है उसका भी फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। सिप्रा रिवर के बैंक के ऊपर उज्जैन है वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो उज्जैन है, उज्जैन के अलावा मथुरा एंड बनारस नाम का जो सिटी है वहाँ पे जो जंतर मंतर है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वो वाराणसी है, वाराणसी के अलावा आप देखिए कि मथुरा है। तो ये 5 वो प्लेसेज हैं जहाँ पे जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया। सवाई जयसिंह सेकंड है जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। जयपुर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जयपुर जो सिटी है उसको भी लेटर फेज के अंदर सेटअप किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर में वहाँ पे जो रूल हुआ करता था जिन डायनेस्टी का, जिनको कि हम कच्छावाज के नाम से भी जाना करते हैं, जयपुर के ही नियर बाई एरिया के अंदर एक हिली एरिया है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर हिली एरिया से जो रूल है वो क्यों किया करते थे, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से या डिफेंस का जो एरिया, डिफेंस के भी जो कंसर्न्स है उसके रिगार्डिंग में जो रूल है आपको एक हाई प्लेस से या जो हिली एरिया है वहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। तो हिली एरिया से जो डायनेस्टी रूल किया करता था उसको आमेर एक जो पावर हाउस का जो सेंटर है वो हुआ करता था उस समय में। जयपुर को लेटर फेज के अंदर में एक ट्रेड सिटी के रूप से इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि सवाई जयसिंह सेकंड है उन्हीं के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया और 1724 से लेकर 34 तक जंतर मंतर का जो इस्टेब्लिशमेंट इनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि जैनुल अबीदीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो हमारा कश्मीर वैली का पार्ट है, कश्मीर वैली के जो राजा हैं वो हुआ करते थे। इनके द्वारा जो जजिया नाम का एक टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, जजिया नाम का जो टैक्सेशन का प्रोसेस है उसको अबोलिश किया गया था जैनुल अबीदीन के द्वारा। एक लिबरल पर्सन के रूप से इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। राजतरंगिनी नाम का जो किताब है, राजतरंगिनी जो कश्मीर के हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो महाभारता नाम का जो बुक है, महाभारत का जो बुक है उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको इनके समय देखने के लिए मिलेगा। इनको आप देखिए कि लिबरल किंग या जजिया जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको इनके द्वारा अबोलिश किया गया था कश्मीर के अंदर में। जो हमारा जो मुगल एम्परर्स हैं उनसे काफ़ी पहले इनके द्वारा अबोलिश किया गया। टीपू सुल्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो मैसूर के अंदर इनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, जैकोबिन क्लब के मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे।
कैलेंडर इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, इनके द्वारा न्यू वेट एंड मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी बार आपको हर एक साल ये न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे अक्टूबर नवंबर के मंथ के दौरान में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 1191 एंड 1192 का जो बैटल ऑफ तरेन है उसको उनको इनके द्वारा फोर्ट किया गया था मोहम्मद गोरी से। सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर में इनका डिफीट होता है। और उसके बाद में आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है या सेंट्रल एशिया से जो किंग्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। राइट आंसर है स्वाई जय सिंह। सेकेंड है जंतर मंतर उनके लीडरशिप के अंदर इस्टेब्लिश किया गया 18th सेंचुरी के समय में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है। लोकसभा के अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है? स्पीकर है। और आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है? चेयरमैन के नाम से उनको हम जाना करते हैं। चेयरमैन बेसिकली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हुआ करते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं। तो आप देखिए कि सम्मन किसके द्वारा किया जाता है? सम्मन आपको प्रेसिडेंट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। कोई भी दो हाउस है, हाउस के दो सीटिंग्स का जो गैप है वो 6 मंथ का गैप है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। तो सम्मनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके द्वारा हाउस का जो सम्मनिंग है उसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को कहा जाता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाएगा हाउस का जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग में। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रोरोगेशन का जो कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए कि एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट किसी भी सिटिंग को यहाँ पे एडजर्न कर दिया गया, एक टाइम पीरियड बताया जाता है। उसके बाद में टाइम पीरियड ना बताया जाए तो उसको एडजर्नमेंट सिन डाई के नाम से जाना करते हैं, कि उसको एडजर्नमेंट साइन डाई के नाम से जाना करते हैं। और आप देखिए कि एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा उसके बाद में आपको प्रोरोगेशन है कि उस सिटी को, उस जो कंप्लीट सिटिंग है उसको टर्मिनेट करना। ये यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर में आपको जो पावर है वो देखने के लिए मिलती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। और लोकसभा को डिजोल्व करना हो, राज्यसभा का जो डिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो जो डिजोल्यूशन का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट के ही हाथ के अंदर है, प्रेसिडेंट के ही पावर के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए ऑल 3 प्रोसेस आर डन बाय द हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा आपको नन जो कॉन्सेप्ट है, एक भी आपको जो प्रोसीजर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। आप देखिए कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसके रिगार्डिंग में एक एंटी ट्रस्ट एक्ट है, उसको इन्वोक किया गया यूएसए के वहाँ पे। इस वजह से हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन है आपको क्विज के अंदर रखा है। बेसिकली स्टूडेंट्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2002 का हमारे यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया के अंदर में जो मार्केट के अंदर कंपटीशन को किस तरीके से कैरी आउट करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डोमिनेशन का जो इफेक्ट है वो ना हो, उनका जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका वो मिसयूज ना करें, कंपटीशन यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने के लिए मिले। तो उसी एक्ट के थ्रू 2009 के समय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको कब देखने के लिए मिलेगा? 2009 के समय में। आप देखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टैट्यूटरी भी है और क्वासी जुडिशियल ये बॉडी है। कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या इसके द्वारा एंटी कंपटीशन जो बिहेवियर है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उनको भी रेगुलेट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है प्रेजेंट समय के अंदर में उनके द्वारा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसका जो एंटी कंपटीशन का जो माहौल है या जो कंडक्ट है उसका जो रेगुलेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जो कॉरपोरेट अफेयर का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में इसका इस्टेब्लिशमेंट है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में रेगुलेशन का जो पावर है वो काफ़ी कम है, कम्प्लीटली पावर नहीं है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो वन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यहाँ पे राइट आंसर है, जिसके अंदर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है। काउंसिल ऑफ इंडिया आप देखिए कि 1858 का जो एक्ट है, आफ्टर द 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। 15 मेंबर्स उसके अंदर प्रोवाइड किए गए थे। 1935 का जो हमारा एक्ट है, जो मेजरली एक्ट इन्फ्लुएंस आप देखिए कि उसका देखने के लिए मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मेजर इन्फ्लुएंस है 1935 के एक्ट का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के थ्रू इसको अबोलिश कर दिया गया था, जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, जिसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में। 1857 रिवोल्ट के बाद में काफ़ी कुछ चेंज किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से कंपनी को अबोलिश कर दिया गया था। वाइस रॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लेटर फेज के अंदर में आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में जो इंडिया का जो बिगेस्ट एक कॉलोनी हुआ करता था, तो उसको इस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को वहाँ पे फील हुआ कि अगर इंडिया के अंदर रूल को कैरी आउट करना है तो इंडियन पर्सन्स का जो कोऑपरेशन है वो ज़रूरी है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये सबसे लास्ट एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 1909 का मोर्ले मिंटो एक्ट है, और आप देखिए कि इसके थ्रू यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू में आप देखिए कि इंडियन पर्सन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज किया गया था। काउंसिल्स के अंदर में जो नंबर्स है वो इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा इनफॉर्मल वे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में है, आप देखिए कि अभी रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। हमारा एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में है बांग्लादेश के साथ में। बेसिकली लैंड रूट जो बाउंड्री है वहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है? तो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। रक्सौल है, रक्सौल कहाँ पे है स्टूडेंट्स? बिहार के अंदर में है, और बिहार बेसिकली आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में एरिया नहीं शेयर करता है, ये नेपाल के साथ में जो बॉर्डर है उसको नेपाल का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जोगबानी कहाँ पे है? जोगबानी भी बिहार के अंदर ही है, और आप देखिए कि ये भी नेपाल के साथ में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको क्रिएट करता है। पेट्रापोल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के द्वारा आप देखिए कि एरिया शेयर किया जाता है बांग्लादेश के साथ में। ओनली वन है जो करेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा अगरतला के अंदर भी एक सिचुएटेड है इंडिया और बांग्लादेश का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया के बारे में तो आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वन ऑफ द सक्सेसफुली आपको वहाँ पे जो लोकल पीपल्स हैं, जो बॉर्डर एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो सक्सेसफुली यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। आप देखिए कि बॉर्डर एरिया के अंदर में बॉर्डर हाट हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बॉर्डर हाट बेसिकली क्या है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोकल पर्सन्स हैं उनके द्वारा मार्केट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक लिमिटेड टाइम है कि वीक के अंदर एक दिन बॉर्डर हाट है उसको कंडक्ट किया जाएगा, और बॉर्डर हाट के अंदर जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, लोकल जो पर्सन्स है बोथ एरियाज़ के अंदर में अपना जो मार्केट है, अपना जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज क्विज। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए। सेपरेट नोटबुक जरूर से फॉर्म करना स्टूडेंट्स, और आप इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन जरूर से करना, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सको, इनको याद रख सको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।